IBM, एक ग्लोबल IT एंड आउटसोर्सिंग अमेरिकन कंपनी। IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने मई में एक अनाउंसमेंट कि अब वो जॉब हायरिंग को स्टॉप करने वाले हैं। बट ये बात पूरी नहीं है। लेटर ऑन उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि वो 8000 जॉब्स को AI से रिप्लेस करेंगे। बट क्यों? AI जिसे ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए ही बनाया गया है, क्या अब वही AI इन फ्यूचर ह्यूमंस का ही डेंजर जोन है? क्या जॉब सेक्टर में AI की प्रेफरेंस ह्यूमन से भी ऊपर है? AI को ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया गया, ना कि ह्यूमंस के ही सारे टास्क परफॉर्म करके ह्यूमंस को ही रिप्लेस करने के लिए। आज AI में बहुत एडवांसमेंट और परफेक्शन है। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि ये है एक सिंपल एंड ब्लर्ड इमेज एंड ये है एक AI जनरेटेड सुपर इमेज। AI ने इस इमेज को इतने परफेक्शन से क्रिएट किया है जो अगर आप किसी स्टूडियो से भी क्रिएट करवाएंगे तो ऐसी नहीं की जा सकती, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। जो फोटोग्राफर अगर करता तो कॉस्टली होती। ओके, लेट्स टेक इन अनदर एग्जांपल कि आपको एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट चाहिए। आज AI में इतनी एडवांसमेंट है कि उसने ChatGPT जैसे टूल को क्रिएट कर लिया है, जिस पर आप जाकर सिर्फ टाइटल डालो और आपको एक पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। और अगर यही काम अगर आप किसी राइटर से करवाएंगे तो वो आपको कॉस्टली होगा। इन सिंपल वर्ड्स की AI टेक्नोलॉजी की वजह से एक्चुअली में क्रिएटिव फील्ड डेंजर में है। एंड आज तो जस्ट 8000 जॉब्स रिप्लेस हुई है। हो सकता है इन फ्यूचर सारे काम AI ही करेगा। हम जिस रोबोट वर्ल्ड की बात फ्यूचर में कर रहे हैं, हो सकता है कि वो AI वर्ल्ड ही हो। चलिए टाइम में थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं 1950s में, जब AI को क्रिएट किया जा रहा था। ब्रिटिश लॉजिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर एलन ट्यूरिंग ने AI को मिड 20th सेंचुरी में क्रिएट किया। एंड ये कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं था बल्कि एक ग्रुप वर्क था, जिसमें एलन ट्यूरिंग के साथ जॉन मैकार्थी, मार्विन मिंग्सी, एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए जैसे लोग भी शामिल थे। जॉन मैकार्थी ने AI को उसका नेम दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ AI का टैग भी मिला। इंडिया में AI की एंट्री 1960s में हुई प्रोफेसर HN महाबाला के वर्किंग के दौरान। एंड देन 1986 में नॉलेज बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम की क्रिएशन ने ऑटोमेटिकली AI को भारत में एंटर करने का एक और रास्ता दे दिया। आज AI के 7000 से भी ज्यादा टूल्स 2023 में क्रिएट हो चुके हैं। एंड US क्लियरली लीडर है AI डेवलपमेंट में, बिकॉज US में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जो एविडेंस है कि US AI टेक्नोलॉजी का प्राइमरी हब है। आज AI सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ज़ीनोबॉट्स। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में कैंसर एक बहुत बड़ा इशू है। जहां कैंसर का कोई इलाज नहीं है, अगर वहां एक AI टूल काम करेगा तो ये वर्ल्ड के लिए सचमुच हेल्पफुल होगा। ज़ीनोबॉट्स दुनिया का पहला लिविंग AI है जो अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग के स्टेम सेल्स से बना है और इसका साइज 0.04 इंचेस से भी छोटा है। लेकिन आपको पता है कि ज़ीनोबॉट्स की खास बात क्या है? इसके पास है सेल्फ रिपेयरिंग प्रॉपर्टी। जहां मैलिग्नेंट कैंसर के केस में नॉर्मल सेल्स डैमेज हो जाते हैं एंड वो अपने आसपास के सेल्स को भी डैमेज करते हैं। ऐसे केस में अगर ये AI काम करेगा तो वो उन्हें रिपेयर कर दोबारा से नॉर्मल कर सकता है एंड मैलिग्नेंसी को रोक सकता है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि और भी ऐसे डिसऑर्डर्स है जहाँ ड्रग्स या मेडिसिन की सप्लाई बॉडी नहीं कर पा रहा है, वहाँ ये ज़ीनोबॉट्स ड्रग्स मेडिसिन की सप्लाई परफेक्ट टारगेट सेल्स तक करता है। टेक्निकल वर्क्स तक तो AI गुड है, बट क्या ह्यूमन टास्क में AI ह्यूमंस के साथ कम्पीट करेगा? बिल्कुल नहीं। आपने वीडियो में AI कंट्रोल कार्स को तो देखा होगा, जिसमें एक कार बिना ड्राइवर के ऑपरेट हो रही है। यहाँ AI कार को ऑपरेट कर किस डायरेक्शन में जाना है ये देख रहा है। सो लेट्स अज्यूम कि बच्चे रोड पर खेल रहे हैं। ऐसे केस में AI क्या डिसीजन लेगा? एंड अगर एक्सीडेंट होता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ड्राइवर या AI? आफ्टर ऑल AI है तो एक रोबोट ही। और ऐसे केस में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो AI में नहीं है। ChatGPT के फाउंडर सैम ऑल्टन जगह जगह के लीडर से मिल रहे हैं एंड वो PM मोदी से भी मिले हैं।
और ये समझा रहे हैं कि AI का अगर राइट एंड लिमिटेड यूज नहीं हुआ तो AI न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। एंड इसीलिए AI डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट लॉज तो बनने ही चाहिए। यूरोपियन पार्लियामेंट्स ने तो AI एक्ट्स पास भी कर दिए हैं, तो इंडिया एंड अदर कंट्रीज को भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ ऐसे AI एक्ट्स जो ह्यूमन सेफ्टी, प्राइवेसी, राइट्स की रिस्पेक्ट करें, AI का लिमिटेड यूज जो लिमिटेड सेक्टर्स तक हो, एंड एजुकेशन सेक्टर में तो AI डेवलपमेंट की एजुकेशन मस्ट ही है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर एंड शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन अनदर वीडियो।